नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा श्याम की अदालत। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात भजन गायक संजय मित्तल। संजय मित्तल द्वारा पिछले दिनों सार्वजनिक मंच से दान और चंदे को लेकर, गौशालाओं को लेकर कुछ कहा गया, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर बार बार में कई सवाल किए गए। आज बाबा श्याम की अदालत में हम संजय मित्तल से मुलाकात करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। आइए मिलते हैं संजय मित्तल से। तो आइए, स्वागत है संजय जी मित्तल का, राष्ट्रीय श्याम जगत के भजन प्रवाहक संजय जी मित्तल से कुछ सवाल जवाब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद प्लस के सभी श्रोताओं को और पूरे श्याम जगत, श्याम परिवार के जितने भी श्याम प्रेमी और या आज ये इस एपिसोड को देखेंगे, उनको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री श्याम। संजय जी, वैसे तो आप राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक हैं, ये श्याम जगत मानता है। पिछले दिनों खाटू धाम की एकादशी पर आपने भजन गाते गाते एक ऐसी बात कही जिस पर सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा चल रही है। पिछले दिनों आपने गौशाला, गौ माता की सेवार्थ दान और चंदे को लेकर अपने सार्वजनिक मंच से ऐसा कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर काफ़ी सवाल खड़े हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गौ माता हर एक हिंदू का गौरव है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी हिंदू होगा जो गौ माता को है अपनी मां नहीं मानता है। रही बात गौशाला की, दिल्ली में एक बहुत बड़ी गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला बवाना में। श्याम जगत में आज एस.एन. बंसल जी, जो कि हमारे खाटू धाम के भी बहुत क्या नाम है कार्य के अंदर में उनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, और मनोज जी, मैं दो नाम खासकर जानता हूँ। उन्होंने मुझे अभी पिछले शायद 4-6 महीने पहले ही उन्होंने मुझे कहा कि एक कीर्तन वहाँ गौशाला में करना है। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माँ के गौ माता को, और कृष्ण गौशाला में जब गया, वहाँ की व्यवस्था देखकर मैं अवाक हो गया। वहाँ जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी गौशालाओं के अंदर में मैं अगर कहूँ टॉप 10, हालांकि ये कोई विवाद ना बन जाए, लेकिन मुझे लगा कि जो व्यवस्था मैंने वहाँ देखी, उस धरती पर मैंने महसूस किया कि गौ माता का क्या महत्व है उस कीर्तन को करके। रही बात खाटू श्याम जी के कीर्तन की, मैंने किसी भी गौशाला कि कोई भी प्रबंधन समिति के लिए कभी कुछ नहीं कहा। मैंने किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी गौ सेवक के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि मेरे कानों के अंदर में 2-4 जगह से बातें पड़ी, जिसका मैं आपको पर्सनली आपको बता भी दूंगा मैं कि कहाँ से मुझे कुछ किसी ने कहा कि भैया गौशाला के अंदर हमारे स्लिप भी कट जाती है, लेकिन वो हमारे पास डोनेशन नहीं आता। कई लोग अमाउंट कुछ लेते हैं और अमाउंट हमारे पास कुछ आता है। ठीक है, इस तरह की आजकल शिकायतें हैं। शिकायत मेरे कानों में आई, और मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी गौशाला प्रबंधन समिति के किसी ने कहा मुझे कि आप अगर कोई दान करना चाहो या आपके पास कोई दानदाता हो, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन मैंने उनको एक शब्द बोला, मैं बता दूं नाम, फरीदाबाद में राशि पाटनी जी हैं, उनकी एक गौ कुटीर चिकित्सालय बोल के छोटी सी गौशाला है। मैं कीर्तन में, सितंबर में कीर्तन था, और वो कीर्तन उन्हीं के थ्रू था। तो वहाँ पर कीर्तन स्पॉट में चूँकि बारिश हो गई और कीर्तन डिले था, तो वहाँ पर उनसे बैठकर बातचीत हुई। तब उन्होंने बताया कि भैया फरीदाबाद में आप कभी भी गौशाला में आओ, और गौकुटीर गौशाला के अंदर में हम अपाहिज गायों की सेवा करते हैं। मैंने उनको एक ही वर्ड कहा, दीदी दानदाताओं की आज भी कमी नहीं है। दानदाताओं की आज भी कमी नहीं है। और गौ माता के लिए तो
कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दान सही जगह लग रहा है कि नहीं है, लग रहा है, ये संतुष्टि होनी चाहिए। ये मैंने उनको कहा, आप कभी भी उनसे कुछ भी इंटरव्यू लेकर आप पूछ सकते हो उनसे। उन्होंने कहा भैया ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरी गौशाला में आओगे। संयोग से 10 दिसंबर को फरीदाबाद में आदरणीय सनी भैया सावित्री माता जी के पोते जो दरबार लगता है उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो मेरे पास दीदी का फ़ोन आया कि भैया आप वहाँ तो आओगे ही, तो कृपया आप 1 घंटा पहले दी गौशाला आ जाओगे, 10 मिनट का रास्ता है मेरे यहाँ से, तो आप खुद देख लोगे व्यवस्था। मैं गया, लिटरली मैं बता नहीं सकता कि मैंने वहाँ जो देखा, जो उनकी सेवा देखी। मैंने किसी की टांग टूटी हुई, किसी के पेट में 10 इंच का घाव है, ऑपरेशन किया हुआ है, किसी का इतना बड़ा ट्यूमर लटक रहा है, कोई चलने में असमर्थ है, कोई गाय अंधी है। तब उन्होंने मुझे कहा कि भैया, मैंने उनका दीदी आपको अभी क्या इसमें आपको कमी आ रही है? उन्होंने कहा कि हम लोग जो रास्ते में अपाहिज गाय होती है, हमारे पास कोई कंप्लेन आती है कि ये अपाहिज गाय है, तो मैं उस गाय को उठाऊं कैसे? उसके लिए एक एम्बुलेंस होती है, लिफ्ट वाली एम्बुलेंस होती है। तो उस एम्बुलेंस का अगर हमारे पास जुगाड़ नहीं है, अगर कोई आपके नज़र में आए, अगर आप कोई जुगाड़ हो सके। मैंने कहा दीदी मैं आपको श्योर तो नहीं करूँगा, मैं आपको गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरे नज़र में कोई ऐसा आया, मैं चलाकर तो किसी को बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज का समय ख़राब है। मैं किसी को बोलूँगा और कोई ये ले ले कि भाई मैं उसके अंदर में मेरा कोई रोल है, मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं ज़रूर आपको वो करूँगा। संजोग से 1-1.5 महीना बाद ही आई थिंक कि मेरे पास में किसी श्याम भक्त का, किसी श्याम प्रेमी से बात चल रही थी। और आजकल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं में इतनी जागरूकता है कि करोड़ों हिंदुओं के घर में गौ माता का पैसा निकलता है बिजनेस में से। तो किसी श्याम भक्त ने मुझे कहा संजय भैया आप तो हिंदुस्तान में इतनी जगह जाते हो, मेरे पास कुछ अमाउंट है निकला हुआ, वो अमाउंट मैं गौशाला के निमित्त निकला हुआ है, मैं देना चाहता हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करो। मैंने कहा भैया आप एक काम करो, आप ये नंबर ले लो और आप उनसे बात करो। इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एम्बुलेंस के लिए कहा था कि दरकार है, और मैं पर्टिकुलरली खुद देख कर आया हूँ, तो आप उनसे बात कर लो। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने उनसे बात करी और उसके बाद में उन्होंने उनकी पूरी व्यवस्था डायरेक्ट उनको वहाँ पे करवा दी, उनके एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई उसके बाद में। हाँ, लेकिन इस वृतांत के साथ इस बात का कहाँ मैच नहीं खा पा रही है कि आपने श्याम प्रेमियों के बारे में कहा कि भेड़िया हैं, दलाल हैं। नहीं, मैंने श्याम प्रेमियों के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा कि कोई भी किसी रूप में आ सकता है। आज अगर मैं जय श्री श्याम बोलूं और आप मुझे नहीं जानते तो मैं श्याम प्रेमी थोड़ी हो गया। तो इसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जब उनका मेरे पास में राशि दीदी का मेरे पास में फ़ोन आया कि भैया आपने जो बोला आपके कारण वो काम हो गया, मैंने नहीं दीदी मेरे कारण नहीं हुआ, ये गौ माता की कृपा से। और राशि पाटनी जी को के अगेंस्ट जाकर, ये प्रूफ है मेरे पास में, पिछले साल 6 मई या 6 सितंबर में मेरे नंबर फीड है मोबाइल में, एक फरीदाबाद में मैंने कीर्तन किया था। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका नाम है संदीप भैया। मैंने भैया ऐसा ऐसा है कि राशि पाटनी जी की एक गौशाला है। बोला हाँ है। बोला भैया आप एक बार जाकर वहाँ पर एक दरकार, एक्चुअल दरकार है क्या शेड की? किसी श्याम भक्त ने मुझे कहा है कि शेड लगवाना है, आप लगवा दो, लेकिन मैं मीडिएटर बीच में नहीं पड़ना चाहता जब तक कि मैं श्योर नहीं हो जाऊँ। और मेरे पास अभी साधन नहीं है कि मैं फरीदाबाद जाऊँ, क्योंकि रोज़ कीर्तन लगे हुए हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर दो, इतना वो कर दो। उन्होंने जाकर वहाँ से मैं उनका नंबर दे दूँगा, आप उससे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। वो वहाँ जाकर आए, उसके बाद उन्होंने कहा भैया दरकार है। तो मैंने उनको कहा भैया आप एक काम और कर सकते हो, आपके पास में जो ये शेड बनाने वाला फरीदाबाद में कोई हो, आप उनको भेजकर वहाँ से उनकी मपाई करवाओ, और क्या एस्टीमेट है उनका आप एस्टीमेट हमें बता दो। इस काम में उनको लगी 1-1.5 महीना 2 महीना लग गया। वो भी बिजी थे भैया, हर आदमी व्यापारी है, अपना व्यापार भी देखता है। 1 महीना शायद लग गया। उसके बाद में जब मेरे पास में उन्होंने कहा भैया ऐसा ऐसा है कि ये एस्टीमेट उनका आया है, तो क्या नाम है, काम हो जाएगा। तो मैंने जिनका मेरे पास में फ़ोन आया था, मैंने उनको फ़ोन कर दिया, भैया ऐसा ऐसा बात है, जेन्युइनिटी का मैंने पता कर लिया, जेन्युइन दरकार है, और ऐसे ऐसे श्याम प्रेमी देख कर आए, आप उनका फ़ोन नंबर ले सकते हो और अब अपने उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
उन्होंने कहा संजय भैया आप भिजवा दो और मैं आपके पास में पूरा पैसा भिजवा दूंगा। उन संदीप जी को मैंने कहा कि भैया आपके पास दिल्ली में कोई बंदा है? बोले भैया दिल्ली में मैं किस एरिया में? मैंने कहा भैया आप पहाड़गंज से अगर ले सकते हो, आलोक भैया हैं श्याम प्रेमी, तो आप कितना रुपया? बोला 50,000 रुपया एक बार एडवांस करवा दो। मैंने उनको आलोक भैया को बोल के कि आलोक भैया आप 50,000 रुपया एक बार उनको दे दो, दिल्ली आऊँगा तो आप मेरे से ले लेना। तो उन्होंने 50,000 रुपया उनको दिलवा दिया। इन द मीन टाइम क्या हुआ, इन द मीन टाइम इसके बीच में मेरे पास एक और किसी श्याम प्रेमी का फोन आया था। मैंने उनको भी वो सेड वाली बात बोली थी। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको भी सेड वाली बात बोली थी। उन्होंने कहा भैया कहाँ लगाना है? मैंने उनको डायरेक्ट नंबर दे दिया था, उन्होंने नंबर ले लिया था मेरे से। और मुझे नहीं मालूम, इन द मीन टाइम चूंकि 1-1.5 महीना डिले हो गया, उन्होंने डायरेक्ट राशि पाटनी जी से बात की होगी और राशि पाटनी जी को उन्होंने बोल दिया होगा कि मैं पैसा आपको भिजवा दे रहा हूँ, आप एक काम करवा लो। उन्होंने उनका शायद पैसा उनको भिजवा दिया या श्योर कर दिया। अब वो फरीदाबाद वाले जो 50,000 रुपये लेके गए, जब उन्होंने राशि पाटनी जी को फ़ोन किया कि भैया लेबर कल से आएंगे, तो राशि पाटनी जी कहा कि भैया आपका तो 1 महीना पहले आप आए थे, आपका कोई रिप्लाई नहीं है और मुझे जल्दी थी कि भाई धूप ज़्यादा हो रही है, बरसात चालू हो जाएगी तो काम में प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने उनको हाँ कर दी। अब आप रहने दो, अब वो करवा रहे हैं, वो कर देंगे, ये काम वो करवा रहे हैं। मेरे पास उनका फ़ोन आया, भैया अब मैं क्या करूँ? 50,000 रुपये जो आपने दिए थे वो भी हमने लेबर को दे दिए हैं, एडवांस दे दिया, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैंने उनको एक ही बात कहा, भैया आपके इसमें कोई गलती नहीं है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। ये 50,000 अगर नहीं मिलेंगे तो मैं सामने वाले को तो बोलूँगा नहीं कि भाई 50,000, ये अगर नहीं मिलेंगे तो मेरे पास से लग जाएंगे। मैं आपको उनका नंबर भी देता हूँ, उनका भी दूँ। तब मैंने राशि पाटनी जी को फ़ोन किया, मतलब दीदी क्या हुआ? मैंने उनको बोला फरीदा, बोला भैया देखिए ऐसा बात है कि मेरे पास में मेरे डिले हो रहा था और डिले होने का कारण काम नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे सिस्टम बहुत उल्टे सीधे सिस्टम है। लोग बाग बोलकर आते नहीं हैं, लोग बाग स्लिप भी क्या नाम है कटवा लेते हैं, पैसे नहीं आते हैं। लोग बाग उठाते कुछ और अमाउंट है, हमारे पास आता कुछ और अमाउंट है, और काम में 1.5 महीना का देरी हो गया था। यहाँ पर बहुत मीडिएटर घूमते हैं, उन्होंने मुझे वर्ड एग्जैक्टली यही वर्ड बोला। तो आपका ये कहने का तात्पर्य था, ये शिकायत को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने इस तरह की बात को प्रसारित किया? देखिए हम गाते हैं, गाते समय हमारा मतलब क्या है? अगर कुछ अच्छी बात हो, जो कुछ समाज के लिए अच्छा हो, वो अगर मुंह से निकला, वो अगर मैंने बोला, जो कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप बिना समझे, एक क्या नाम है, किसी खुन्नस के अंदर में अगर आप बिना समझे किसी भी चीज़ को कहीं और गलत फैला रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि क्या नाम है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको आज भी बोलता हूँ, मैंने ना तो किसी भी प्रबंधन, आज कोई भी गौशाला प्रबंधन जो गौ माता की सेवा करते हैं वो बिल्कुल जी जान से करते हैं, ये सब जानते हैं। और जितने भी सच्चे गौ भक्त हैं लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। धर्म की बेल आज भी हरी है, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, तभी हमारा हिंदुस्तान आज इतनी बड़ी कोरोना महामारी के बावजूद भी खड़ा हो गया। तो आज मैं क्या नाम है, कैसे सबको बोल सकता हूँ कि सब जो मीडिएटर ऐसा करते हैं, मैंने उनके लिए कहा। अब आपको समझने की दरकार है, आप पैसा दे रहे हो, अरे आज मैं क्या बोलूँ, मैं क्या नाम है गिनाऊँ कि मैंने कितना पैसा दिया? मैं गिनाऊँ? जो आदमी अखबार में आकर, जो आदमी फेसबुक पर आकर, जो आदमी मल्टीमीडिया में आकर ये हल्ला करे कि मैंने इतना अमाउंट किया है, क्या वही श्याम भक्त है? क्या वही गौ भक्त है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस हाथ से कुछ करते हैं, इस हाथ से नहीं करते, वो पता नहीं चलता। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो आप गौशाला जाओ, आपको देने से जो आपका धर्म बनता है, वहां जाकर आप अगर एक गौ माता के पांव को भी हाथ लगाते हो, आप जाकर थोड़ी सी सेवा भी करते हो, उसका भी पुण्य मिलेगा। आपको जाकर पता लगेगा कि जिस गौशाला के लिए मैंने दान दिया, जिस गौशाला से मैं जुड़ा हूं, वो गौशाला की क्या व्यवस्था है। हो सकता है आज आपने 5,000 रुपया दिए हो, आपको लगे वहां जाकर के आपको 50,000 रुपया देना चाहिए, और आप कैपेबल हो तो आप वहां दे सकते हो। बाबा श्याम की अदालत कार्यक्रम जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सच्चाई लिखने और दिखाने के लिए साहस की जरूरत होती है। इसी क्रम में संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल को निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जाना जाने लगा है। आप देखते रहिए
संवाद प्लस समाचार चैनल। स्वागत है बाबा शाम की अदालत में। आइए पूछते हैं कुछ और प्रश्न भजन प्रवाहक संजय मित्तल से। क्या लेकिन ये आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में जो गौशाला गौ माता के लिए काम कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है आपकी बात? तो देखिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि कुछ अच्छे लोग नहीं, 95% या 99% अच्छे लोग होंगे। और मेरा कोई किसी भी ऐसे श्याम भक्त अच्छे प्रेमियों से के बारे में बोलने का कोई मकसद ही नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं आज, आप लोग बोलते हैं कि मैं इतने बड़े भजन प्रवाहक, मैं आज भी मानता हूँ मैं सड़कता हूँ। ये सिर्फ कृपा का खेल है, ये मेरे ठाकुर की कृपा का खेल है। वरना 1 मिनट के अंदर में दुनिया बदलती है, 1 मिनट में साम्राज्य बदलता है, ये मुझे मालूम है। तो मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ? मैं कैसे किसी को अपशब्द कह सकता हूँ? ये मैंने एक व्यवस्था के बारे में बोली थी कि ये व्यवस्था हमारे देश के अंदर में अच्छी है तो कुछ इसमें खोट भी है, तो आप उससे अवेयर रहिए। इसके बावजूद भी यदि किसी भी गौशाला समिति को और किसी भी अच्छे भक्त को, जिनको हो सकता है कि वो अच्छे हैं लेकिन उनको समझाया कुछ और गया और उनके दिमाग में वो सेट हुआ कि मैंने उनके लिए बोला है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ग्लानि नहीं है इस बात में, या मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। मैं उनके लिए सहर्ष तहे दिल से उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर आपको मेरे वचनों के कारण अच्छे लोगों को मेरे वचनों के कारण किसी भी जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको ठेस पहुंचाऊं, मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांग सकता हूं और मांग रहा हूं, 100 बार माफी मांग लूंगा मैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो ऐसा करते हैं उनको आप पहचानिए और आप जिनसे भी जुड़िए। आप किसी को भी चंदा देते हैं, दान देते हैं, आप डायरेक्ट नहीं भी देते हैं, मैंने उस दिन डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट नहीं भी देते हैं, आप किसी को भी देते हैं, आप उनके साथ जाइए गौशाला में, आप वहां जाकर व्यवस्था देखिए, उनके साथ सपोर्ट कीजिए। आज हो सकता है कि आज एक गौशाला के अंदर में अगर 10,000 स्वयं गौ सेवक है, अगर आपने चंदा दिया है और आप वहां जा रहे हो तो आज 10,000 एक आप जोड़ोगे, गौशाला को भी बेनिफिट है, एक कार्यकर्ता भी मिला उसे और एक दानदाता भी मिला उसे। तो मेरी बात को गलत निकालकर उसको फैलाया गया। मेरा कहीं से कहीं मकसद ये नहीं है। और मैं अपनी बात पर कल भी यही बोलता था कि 99% अच्छे हैं तो 1% है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी मन से ये बात बोली है गौ रक्षकों के बारे में। तो इसका माने उन्होंने तो पूरे गौ रक्षकों को गाली नहीं दे दी। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। तो आपसे सार्वजनिक रूप से कई चीज़ों की मांग रख दी है, कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये जो दान चंदे वाली बात पर जो विषय हुआ है, तो आप अपना क्या कोई संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? मेरा तो मैंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर गौशाला वाली बात तो मैंने स्पष्ट आपको बोला, फिर बोलता हूँ कि मैंने किसी भी गौशाला का नाम नहीं लिया, मैंने किसी भी सच्चे सेवक का नाम नहीं लिया। मीडिएटर के बारे में मुझे गौशाला वालों ने बताया, मैंने सुना और मैंने बोला कि मीडिएटर से आप डायरेक्ट जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सच्चे लोगों को तकलीफ हुई तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन फिर बोलता हूँ, ये माफ़ी सच्चे लोगों के लिए है, ये माफ़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो मौका खोज रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये माफ़ी
सच्चे गौ सेवकों के लिए है, सच्चे गौ रक्षकों के लिए है और सारी संस्थाओं के लिए है जो किसी भी कार्य में सेवारत है, हर संस्था के लिए। संजय जी, क्या ये कहा जाए कि आप विवादित बयान इसलिए देते हैं कि आपकी टीआरपी बढ़े? क्या भविष्य में आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की कोई मनःस्थिति है आपकी? सर, टीआरपी सिर्फ और सिर्फ श्याम बढ़ा सकता है, टीआरपी कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता। या तो मैं अपने बारे में गुणगान करूं कि मैं टीआरपी मैंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। बहुत से उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूं। जैसे? मैं बोलना नहीं चाहता। आज किसी भी भजन गायक का कोई भजन आता है, आपने देखा होगा, सब लोग उसको प्रमोशन करवाने के लिए दूसरे भजन गायकों को फोन करते हैं या खुद आकर लाइव बोलते हैं, मेरा ये भजन आ रहा है, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे भजन में जितने व्यूज हैं उनसे डबल टिबल व्यूज भी बहुत लोगों के हैं। 4 गुना, डबल टिबल नहीं, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरा कर्म है कर्म किए जाना। ये मुझ पर कृपा है, पता नहीं कौन से जन्म की, जो बाबा ने मेरे पास आज सुर नहीं है तो भी मुझे यहां पर खड़ा कर रखा है। तुम जब वो प्रचार कर रहा है तो मैं प्रचार क्या करूं? जिस दिन करने लग जाऊंगा ना, उस दिन बाबा बंद कर देगा। मैं डरता हूं इस बात से। मैंने कभी भी अपने टीआरपी की परवाह करी ही नहीं और मैं बाबा से अरदास करता हूं कि कभी भी मेरे दिमाग में भी अगर ये आए कि मैं खुद अपना प्रचार करूं, उस दिन इस जीवन लीला को खत्म कर देना। मैं आपको लेकर जितने भी श्याम बाबा के भजन गायक हैं, श्याम जगत आज ये कहता है कि ये भजन गायक सीधे सीधे भजन नहीं गाते हैं, भाषणबाजी ज़्यादा करते हैं। तो ये सभी के लिए, सभी गायक को और कलाकारों के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या वजह कि सीधे सीधे जब भजन गाए जा सकते हैं तो जैसे कुछ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भजन गायक हैं, वो सीधे सीधे भजन गाते हैं, श्याम जगत में ऐसा प्रचलन क्यों नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो भजन की परिभाषा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं मेरे विचार बोल रहा हूँ, मैं किसी पर थोप नहीं रहा, मुझे क्षमा करें, अन्यथा नहीं लिया जाए। मैं मेरे विचार में भजन की परिभाषा ही कुछ अलग है। आप भजन एक्चुअल अगर भजन बोलोगे तो हरे रामा हरे कृष्णा, या एक्चुअल भजन बोलोगे तो जो पुरुषोत्तम दास जी जलोटा जी गाते थे, अनूप जलोटा जी ने जो गाया है, जो हमारे बॉलीवुड पिक्चरों के अंदर में कुछ एक भजन आए, रफ़ी साहब ने गाए या जिन्होंने भी गाए, जो एक भजन का रूप था जिनका, वो भजन था। उसके बाद एक प्रचलन आया माता का जगराता। माता का जगराता का भी जो मुझे एहसास हुआ, वहाँ पर राग को समझते हैं, वहाँ पर कलाकार की कलाकारी को महत्व दिया जाता है, महत्व समझते हैं। श्याम जगत के अंदर में, श्याम जगत में पिछले 35 सालों में मैंने यही महसूस किया कि यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा भजन गाओगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। अगर आपने उसका सारांश नहीं बताया, आपने उसके बारे में नहीं बताया, तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट लोग। फिर मुझे एक बात बताओ, आप कौन बुलाता है? बुला कौन रहा है? आज मान लो जितने भी भजन गायक हैं, वो अगर भजन नहीं गा रहे हैं, वो भाषणबाजी कर रहे हैं, तो लोग उनको सुन रहे हैं, उनको पसंद है। भाषणबाजी की परिभाषा क्या है? भाषणबाजी की परिभाषा क्या है? मुझे ये बताइए ना, क्या भाषण किया? ऐसा श्याम जगत के नहीं, क्या भाषण? मैं अपना गुणगान करूं तब लगेगी भाषण, मैं अपनी उपलब्धियां गिनाऊं कि मैंने ये कर लिया, वो भाषण, या मैं मेरे परिवार के बारे में बताऊं कि मेरा परिवार ये बन गया, मेरा परिवार वो बन गया, वो भाषण हो सकता है। श्याम की कृपा को बताना अगर भाषण है
तो इसके बाद तो मैं निशब्द हूँ। श्याम की कृपा यदि बताना भाषण है तो मैं निशब्द हूँ। अगर आप मुझे एक बात समझो, एक ऑर्गेनाइजर कीर्तन कराता है, उसका क्या मकसद है कीर्तन कराने का? क्या मकसद है उसका? पहली बात, उस कीर्तन में जो अगर मान लो 1000 लोग आए हैं कीर्तन के अंदर में, आपको हो सकता है फ्रंट के अंदर में वीआईपीज मिलेंगे, हो सकता है फ्रंट के अंदर में मंडल के सदस्य मिलेंगे, लेकिन आप पीछे बैठा हुआ कोई टूटा, कोई हारा, कोई मारा हुआ ऐसा भी मिलेगा जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अगर वो बिल्कुल टूट चुका है, बहुत बार, अब मेरे पास प्रूफ नहीं उस बात का, लेकिन 1 आध 2 5 जगह ऐसे भी लोग मिले कि भैया हम सुसाइड करने जा रहे थे, हम कीर्तन में पहुंच गए, उसके बाद से हमारा मन बदल गया और आज दुनिया बदल गई। तो अगर हमने किसी को बताया कि मैं सड़क पे था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाबा के दरबार में गया, मैंने बाबा का भजन गाया, मैंने आज यहां पहुंचा दिया, अगर उस टूटे हुए बंदे को जरा सा लगेगा कि यार एक आस है, अगर इस बंदे का काम बन सकता है, खुद बोल रहा है कि मैं सड़क पर था, एक आस है, तो तू भी एक अलग जगह, एक आस जगह, और वो टूटा हुआ बंदा अगर जुड़ गया ठाकुर से, और अगर वो ठाकुर काम बनाता है और उसका काम बन गया, उसके बाद यदि दुनिया को भाषण लगता है तो उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? संजय जी, आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं और जब आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तब बड़ी मिठास लिए हुए भजन होते हैं, लेकिन दर्शक बार बार में आपके लिए एक बात कहते हैं कि जब आप सार्वजनिक मंच से लाइव कोई भजन गाते हैं तो उसमें तीखापन होता है। लोग कई बार इस विषय पर कई चर्चाएं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर, मुझे एक बात बताइए, फिर तो ऑर्गेनाइजरों के लिए सबसे बेस्ट है, नून लगे ना फिटकरी, हल्दी लगे ना फिटकरी, या कौन सी कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी, ठीक है, सबसे बेस्ट है। फ्री में यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड है भजन, वो पब्लिक में डायरेक्ट वो भजन को बजा दे, पब्लिक उसका रसास्वादन करे और सुने। नहीं, वो भजन उसलिए है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, लेकिन आपके माइंड में ये भी चल रहा है, ये भी हल्का हल्का पड़ रहा है, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, ठीक है। लेकिन आप जब कीर्तन में बैठे हो ना, कीर्तन में बैठे हो, तो आपको एक एक शब्द जो गाया जा रहा है उसका मतलब अगर नहीं पता चलेगा, यदि सिर्फ भजन चलेंगे और सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजेगा तो लोग नहीं बैठेंगे।